कर्ण एक ऐसा पात्र था महाभारत में जो देवपुत्र होने के बावजूद भी उन्हें सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और उनको समाज में अस्वीकार किया गया। लेकिन कर्ण ने कुरुक्षेत्र में अपने भाइयों पांडवों को छोड़कर कौरवों का साथ दिया था। एक रथ सारथी ने कर्ण का पालन किया था, जिसके कारण कर्ण सूत पुत्र कहा जाता था। अविवाहित माता से जन्म और रथ सारथी के पालन के कारण कर्ण को समाज में ना तो सम्मान मिला और ना अपना अधिकार मिला। कर्ण के सूत पुत्र होने के कारण द्रौपदी, जिसको कर्ण अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता था, उसने कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया। इन सब कारणों से ही कर्ण पांडवों से नफरत करता था और कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा ली और कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। और तीसरे वरदान में उन्होंने अपने बेटे की रक्षा की मांग रखी। अगर कर्ण होते तो उनके पुत्र पर आंच भी नहीं आती। इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा, राधे, जब भी तुम्हारा पुत्र किसी भी कठिन परिस्थिति में तुम्हारा नाम पुकारेगा तो तुम्हारा विजय धनुष के बाण उसकी रक्षा करेंगे। और कर्ण मुस्कुराते हुए स्वर्ग सिधार जाते हैं। जब कर्ण का पुत्र अंग देश में अपने महल में अपनी बीवी के साथ विश्राम कर रहा था, तभी वित्सल्य नाम का राक्षस, जिसे कर्ण ने पाताल लोक भेज दिया था, वो पूर्णिमा की रात को अपनी राक्षसों की फौज को लेकर महल के अंदर आ जाता है और सैनिकों को परास्त कर देता है। फिर कर्ण के पुत्र के कक्ष की ओर जाता है और अपनी माया से उसे बेहोश कर देता है और बलि देने के लिए अपने वीराने में ले जाता है। तभी एकदम से उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि वित्सल्य अपने नाखूनों से उसकी गर्दन काटने वाला है। तभी वह अपने पिता कर्ण को याद करता है और कहता है कि हे पूजनीय पिता, आप आपके पुत्र को आपकी आवश्यकता है, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। तभी कर्ण के विजय धनुष से 1000 दिव्यास्त्र निकलते हैं और बाणों कर्ण की छाया बन जाती है। जब उन राक्षसों को वो छाया दूर से आती हुई दिखती है तो राक्षस सोचते हैं कर्ण अभी भी जीवित है और भागने लगते हैं। फिर उन तीरों से सारे राक्षसों का विध्वंस हो जाता है और अगले दिन कर्ण के पुत्र अपने पिता उनके विजय धनुष के लिए अखंड पूजा करवाते हैं, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। हमारे ऐसे और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।